बीए भाग प्रथम के संस्कृत विषय के अंतर्गत हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय प्रश्न पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी है। सूत्र था इको सवर्णस्य साकल्यस्य ह्रस्वश्च। पदान्तः किम गौर्यो था। चक्रियत्र सिद्धि हम पहले कर चुके हैं। चक्रियत्र को एक बार संस्कृत में देख लीजिए। चक्री जमा अत्र इत्यवस्थायाम यणम प्रबाध्ये इको सवर्णस्य साकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रेण इकारस्य ह्रस्वे कृते चक्री जमा अत्र इति सिद्धम। अत्र ह्रस्व विधात सामर्थ्यात् पुनः यण न भवति। ह्रस्वा अभावे यणि कृते चक्रियत्र इति द्वितीयं रूपं सिद्धम। पदान्ता किम गौर्यो। गौरी जमा औ। यहाँ इको यणची सूत्र द्वारा ई को यण यकार करके गौर्यो बना है। पुनः अच और हाभ्याम द्वे से यकार को द्वित्व करके गौर्यो बना। यदि सूत्र में पदांता न कहें तब अपदांत इक को भी रस्व हो जाएगा और गौरी औ को गौर्यौ के बदले गौरी ओ यह अनिष्ट रूप बनेगा। अतः पदांता पद कहा गया है। आगे एक सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे। अचः पराभ्याम रेप हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वा स्तोः गौर्यो। अचोरहाभ्याम द्वे। अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 46वां सूत्र है। अचः पराभ्याम रेप हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वा स्थौ गौर्यो। वार्तिक न समासे व्याप्यस्वा। अचोरहाभ्याम द्वे। अचः पराभ्याम रेप हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वा स्तोः। अच से परे जो रेफ अर्थात रकार वह हकार उनसे परे यर को द्वित्व होता है। देखो विद्यार्थियों, यह सूत्र यर को द्वित्व करता है। अच से परे जो रकार एवं हकार उनसे परे यर को द्वित्व करता है, वो भी विकल्प से गौर्यो। आगे वार्तिक है न समासे व्याप्यस्वः। समास में पदांत इक को रस्व और प्रकृति भाव नहीं होते। यहाँ वार्तिक इस दोनों का निषेध कर रहा है। समास में पदांत इक को रस्व और प्रकृति भाव दोनों नहीं होंगे। आगे सूत्र है ऋत्यकः। रीति परे पदांता अकः प्राग्वद्वा भ्रम ऋषि पदांता किम आरक्षत इत्यच्च संधि प्रकरण। ऋत्यकः री से परे रहते पदांत अक को रस्व होता है विकल्प से। ऋकार से परे रहते पदांत अक को रस्व होता है विकल्प से। गौरियो। गौरी जमा औ। इस दशा में इको यणची सूत्र द्वारा ई को यण यकार हो गया। गौरीय जमा औ बना। अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से यकार को द्वित्व होकर के गौर्यौ बना। व्याप्यस्व। वाप्याम अस्वः।
वाप्यस्व, वापी जमा अश्व। इस दशा में इको सवर्ण्य से साकल्यस्य रस्वश्च, सूत्र द्वारा रस्व प्राप्त हुआ और वार्तिक न समासे सूत्र द्वारा रस्व का निषेध हो गया। इको सवर्णे साकल्यस्य रस्व से सूत्र द्वारा प्राप्त रस्व का न समासे सूत्र द्वारा निषेध हो गया। इको यणची सूत्र द्वारा यहाँ इकार के स्थान पर यण यकार हो गया। व्यापी जमा अश्व, वाप जमा य जमा अश्व सम्मेलने संयोगे व्याप्यस्व इति रूपम सिद्धम। वैसे ही ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा जमा ऋषि, इस अवस्था में आद्गुण इति सूत्रेण आद्गुण सूत्र द्वारा यहाँ गुण प्राप्त हुआ, लेकिन उसको बाद करके ऋत्यकः सूत्र से आकार को रस्व आकार हो गया। रस विधात सामर्थ्यान न रस विधात सामर्थ्यान से पुनः गुण पुनः नहीं हुआ। रस्व के विकल्प पक्ष में गुण एवं उरण रपर सूत्र की सहायता से रपर करके ब्रह्म ऋषि रूप सिद्ध हुआ। ब्रह्म ऋषि बहुत सी बार परीक्षा में भी पूछा जाता है। एक बार गौरियो, व्याप्यस्व, ब्रह्म ऋषि, इन सभी सिद्धियों को आप संस्कृत में देखिए। गौरियो, गौरी जमा औ इत्यवस्थायाम इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशे कृते। गौर्य इकारस्य स्थाने यकारे कृते। गौर्य जमा औ इति जाते अचोरहाभ्याम द्वे इति सूत्रेण यकारस्य द्वित्वे कृते गौर्यौ इति रूपम सिद्धम। वाप्यस्वः, वाप्यम अस्वः इति विग्रहे समासे कृते शुभलुकी। वापी जमा अस्वः इति जाते वापी जमा अस्व इत्यवस्थायाम इको सवर्णे साकल्यस्य रस्वश्च इति सूत्रेण इकारस्य रस्वे कृते रस्वे प्राप्ते किंतु न समासे इति वार्तिकेन रस्वस्य निषेधे कृते। अतः इको यणचि इति सूत्रेण अत्र वापी इति इकारस्य स्थाने यकारे यणे कृते सम्मेलने वाप्यस्वः इति रूपम सिद्धम। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि के दो रूप बनेंगे। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा जमा ऋषि इत्यवस्थायाम आद्गुणः इति सूत्रेण अत्र गुणे प्राप्ते। तम प्रबाध्य ऋत्यकः इति सूत्रेण आकारस्य रस्वे कृते ब्रह्म ऋषि इति रूपम सिद्धम। रस्वाभाव पक्षे आद्गुणः इति उरणरपरः इति सूत्र सहायतया आद्गुणः इति सूत्रेण अरप्रत्वे गुणे करते अर्गुणे करते संयोगे ब्रह्म ऋषि इति रूपम सिद्धम। बीए भाग प्रथम के विद्यार्थियों, हमारे
संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में अच संधि जो प्रकरण था, अब तक 2 प्रकरण हो चुके हैं, संज्ञा प्रकरण और अच संधि प्रकरण। अगली कक्षा से हम हल संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। पूर्व में पढ़ाए हुए सभी अध्यायों का आप अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे। अगली कक्षा से हल संधि प्रारंभ होगी। धन्यवाद।